नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। समय हो गया यूपी की नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के उस बयान की जिसमें इमरान मसूद की बोलती बंद हो सकती है। पिछले काफी समय से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन होने के बावजूद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी की बखियां उधेड़ रहे थे, जिस पर अब अखिलेश यादव ने कहा कि हम उनके बयानों से बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं, ना उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस आलाकमान से बात करेगी। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन था और रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 2027 में कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन मजबूरी है या जरूरी है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे। देखिए, अखिलेश ने इमरान को दिखाई औकात। सपा करेगी कांग्रेस आलाकमान से बात। यूपी में जारी रहेगा सपा कांग्रेस का गठबंधन। 2027 में बीजेपी करे हार से बचने का चिंतन। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए सपा पुरजोर कोशिश करती रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखे, जिससे सियासी फिजाओं में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई। सपा कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठने लगे, जिस पर अब अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने सपा के मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें कई मुस्लिम नेताओं ने इमरान मसूद के बयानों का जिक्र किया, जिस पर अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इमरान मसूद के बयानों को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इमरान ना तो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और ना ही प्रवक्ता हैं। इमरान मसूद को लेकर कांग्रेस में बड़े नेताओं से बात करेंगे। सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन था, है और रहेगा। सपा कांग्रेस 2027 में मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि यहाँ सवाल यूपी के 2.5 से 3 करोड़ मुस्लिम मतदाताओं का है। इमरान मसूद भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। अगर मुस्लिम वोटर खिसका तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि सपा कांग्रेस का गठबंधन बना रहना ही फायदे का सौदा होगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म निभा रही है। राजनीतिक दल जिन लोगों के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस है, वो लोग भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ गठबंधन में हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण गठबंधन में फूट डालने का काम करते हैं, उलूल जुलूल बयान देने का काम करते हैं। ये उनके निजी बयान हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन पूर्णतः बरकरार है। गठबंधन धर्म निभाया जा रहा। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जो भी दल राजनीतिक दल अलायंस में हैं, वो भी सब साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये गुमराही बहुत देर नहीं चलेगी, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप लोगों को थोड़ी देर के लिए तो गुमराह कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन के लोग कहीं भी गुमराह होने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन के कार्यक्रम के साथ साथ आने वाली विधानसभा सीटों पर भी तैयारी कर रही है और निश्चित तौर पे अभी हम लोग सभी सीटों पर तैयारी करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी संघर्ष कर रही है और हम लोग हर मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। कहीं न कहीं जनता की स्वीकारता कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ी है और आने वाले समय में जो भी गठबंधन की रूपरेखा होगी वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व बताएगा। इमरान मसूद लगातार सपा पर हमलावर दिख रहे हैं। इमरान ने कहा था कि यूपी में अब 80-17 नहीं चलेगा। सपा के लिए अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। कांग्रेस को यूपी में किसी की बैशाखी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इमरान मसूद के एक के बाद एक आ रहे बयान सपा और अखिलेश यादव को परेशान कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने मुस्लिम नेताओं की बैठक बुलाई और स्थिति साफ की। वहीं बीजेपी का कहना है कि सपा कांग्रेस का गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। ये गठबंधन रहे या ना रहे, उससे बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2024 और 22 का चुनाव में भी ये गठबंधन में थे और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तूतू में सबने देखी और 24 के भी जो चुनाव था पार्लियामेंट का, उसमें भी सबने देखा कि ये किस तरह से गठबंधन काम कर रहा था। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और ममता दीदी अलग अलग लड़ रहे थे। हरियाणा में अभी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे थे। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। ये मजबूरी का गठबंधन है, क्योंकि जो गठबंधन वैचारिक आधार पर, मुद्दों के आधार पर नहीं होते, केवल सत्ता और स्वार्थ के लिए होते हैं, वो कभी कामयाब नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने सपा पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश यादव पर आजम के बुरे दिन में उन्हें छोड़ देने का आरोप लगाया था। इस पर अखिलेश ने कहा कि आजम साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें और उनके परिवार को जेल भेजा जा रहा है। आजम साहब के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। कुल मिलाकर अखिलेश कांग्रेस के सहारे न केवल मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने, बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिली अप्रत्याशित जीत के मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस इमरान मसूद के सहारे अखिलेश पर ज्यादा सीटें देने के लिए दबाव बनाए रखना चाहती है। लोकसभा की 80 में से कांग्रेस को पिछली बार गठबंधन में सिर्फ 17 सीटें मिली थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आला कमान से शिकायत करने पर इमरान मसूद मान जाएंगे? सवाल तो ये भी कि क्या अखिलेश कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे, या ये उनका सपना बस सपना ही बनकर रह जाएगा। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूं, ऋचा सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, जितेंद्र वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अनिल गर्ग जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और शुरुआत जितेंद्र वर्मा जी से कर लेते। जितेंद्र वर्मा जी, इमरान मसूद की एक के बाद एक स्टेटमेंट, अखिलेश यादव कह रहे हैं गंभीर नहीं है, लेकिन गंभीर कैसे नहीं है? इमरान मसूद कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सांसद भी हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख बिल्कुल आईने की तरह साफ है। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज समाजवादी पार्टी की लाइन रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का साथी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को साथ लेकर इंडिया गठबंधन को लेकर मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी। और समाजवादी पार्टी हमेशा इस चीज की पैरोकार रही है कि जो भी सेकुलर पार्टीज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ खड़े लोग हैं, वो सभी लोग एक मंच पर आए और हम सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में हराकर उत्तर प्रदेश में सरकार में लौट के आए। इसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और इस प्रयास में समाजवादी पार्टी को 2024 लोकसभा के चुनाव में बड़ी सफलता मिली है। भारतीय जनता पार्टी को इसी इंडिया गठबंधन ने बड़ी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में पराजित किया और भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत में आने का जो सपना देख रहे थे मोदी जी, उस सपने को झटका लगा और उनको दो सेकुलर साथियों की आवश्यकता देश में सरकार चलाने को लेकर पड़ गई। अब आगे की बात करते, कांग्रेस के जो नेता हैं, सांसद हैं इमरान मसूद जी, देखिए वो कोई पार्टी के मुख्य चेहरे नहीं है कांग्रेस के। अगर कोई लाइन राहुल गांधी जी कहते हैं, अगर कोई लाइन प्रियंका गांधी जी कहती हैं, अगर कोई लाइन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं या आदरणीय सोनिया गांधी जी कोई बात कहती हैं, तो उसको पार्टी की लाइन समाजवादी पार्टी मानेगी। बाकी दोनों तरफ से कोई न कोई कुछ न कुछ बोल देता है, उससे बिल्कुल ये कयास नहीं लगाए जाने चाहिए कि हम गठबंधन में नहीं है या इंडिया गठबंधन आगे मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगा। ये तो सिर्फ भ्रांति है बीजेपी की। और बीजेपी कौन सा अकेले लड़ रही है? आपके पास एक बार सबका रिएक्शन ले लें। मैं जितेंद्र जी में लौटूंगी। हरिनाथ उपाध्याय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं इमरान मसूद और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो क्या अंदर खाने ये तैयारी भी हो रही है कि एक बार सारी सीटों पर तैयारी कर ली जाए? क्योंकि जब बार्गेनिंग आपकी होती है समाजवादी पार्टी के साथ तो जाहिर है उतनी सीट्स आपको मिलती तो है नहीं। जी मोनिका जी, देखिए हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरे 403 सीटों की तैयारी कर रही है। गठबंधन में रहने के बाद भी हर पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत करते हैं और अपने अपने वोट को जो है अपने, अगर वहां हमारे प्रत्याशी नहीं है तो उसको ट्रांसफर करवाने के लिए प्रयास करते हैं। तो लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से
हराने का काम किया, तब से ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। देखिए, इमरान मसूद जी कभी गठबंधन के लेकर कुछ तो कहा नहीं, उन्होंने कहा उच्च नेतृत्व तय करेगा। भाई अपनी अपनी बात कही उन्होंने। हाँ। और ये गठबंधन का फैसला उच्च नेतृत्व तय करता है और उसी के अनुसार हम कार्यकर्ता लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस समय हमारा गठबंधन था और हमने हराया और आज भी है कायम और उम्मीद करते हैं आगे भी रहेगा। तो इस पर फैसला दोनों पार्टियों को नेतृत्व जो तय करेंगे उसका काम करेंगे। हाँ। समाजवादी पार्टी भी 430 सीटों की तैयारी कर रही होगी। हाँ। हम भी अपने संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम को कर रहे हैं और मजबूती से 403 सीटों पर चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और कितनी सीट पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो जो उच्च नेतृत्व तय करेगा। निश्चित रूप से देखिए, इधर साल 2 साल 3 साल में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों में अपनी विश्वास बढ़ाई है, पैठ बढ़ाई है और ये लोग राहुल जी को अपना बहुत ही विश्वसनीय नेता मान रहे हैं, संघर्ष करने वाले नेता मान रहे हैं। रिना जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, एक बार सबका रिएक्शन। ऋचा सिंह जी, आपका रिएक्शन। निश्चित रूप से वृद्धि हुई है और आगे भी होगी और हम लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। ठीक है, ऋचा सिंह जी। मोनिका जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद ने जो शब्द कहा है उस शब्द को समझना चाहिए कि अब्दुल अब सपा के लिए दरी नहीं बिछाएगा। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब्दुल सपा के लिए ही दरी बिछाएगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अब्दुल को सिर्फ दरी बिछाने तक ही सीमित रखना चाहते हैं और उनको दरी बिछाने का काम ही देना चाहते हैं और उनसे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। लेकिन अब्दुल को समझ में आ चुका है कि सबका साथ, सबके विकास के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और यही कारण है कि 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, अगर आप कुंदरकी विधानसभा की बात कर लीजिए, जहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या 60% से कहीं अधिक है, वहां पर कुंदरकी में अल्पसंख्यकों ने समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की अप्रत्याशित जीत ही नहीं हुई, बल्कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम अल्पसंख्यक समुदाय ने किया है। क्योंकि अब्दुल ने बता दिया है कि वो दरी नहीं बिछाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कभी अल्पसंख्यक को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकते, पार्टी का मुख्य महासचिव नहीं बना सकते, ना ही उनको कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो वो भी सैफई परिवार का होगा, मुख्य महासचिव यानी कि रामगोपाल यादव जी वो भी सैफई परिवार से होंगे। और अगर आप गांधी परिवार को देख लेंगे तो वहां पे भी ऊपर से नीचे तक सभी निर्णायक पदों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अब्दुल को समझ में आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार वो जो है सबके साथ सबके विकास को लेकर। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल गर्ग जी, ये कहना अखिलेश यादव का कि इमरान मसूद का मामला गंभीर नहीं है, किस तरह से देखें इसे? मेरी आवाज आ रही है मोनिका जी? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ मैं आपको। हाँ, मैं उतना अच्छा नहीं सुन पा रहा हूँ लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ। देखिए, इमरान मसूद ने जो अपनी बात कही है, ये शायद उन्होंने समाजवादी पार्टी की दुखती रग पे हाथ रखा है। मैं आपको 2-3 आंकड़े बताना चाहता हूँ। 2022 और 2024, बहुत पीछे मत जाइए, आप 2 चुनावों का विश्लेषण करिए, 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव। 2022 का विधानसभा चुनाव जिसमें अखिलेश जी की पार्टी सपा को लगता था हम हर हालत में वापस लौट रहे हैं, हमारी वापस उतनी ही लहर है और हम जीत रहे हैं, तो उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया। आखिरकार वो सीटें बढ़ाने में कामयाब हुए लेकिन वो सत्ता को छूने में कामयाब नहीं हुए, सत्ता से कहीं पीछे रह गए और उनका वोट परसेंट बढ़ा जरूर लेकिन वो इतना नहीं बढ़ा कि वो भाजपा के लिए चुनौती बन सके। लेकिन 2024 में जब वो कांग्रेस के साथ आए तो जितना जो वोटों का बिखराव था, जो लग रहा था कि 2022 में हुआ था, वो बिखराव रुका। सारे वोट जिसको हम कथित रूप से वोट बैंक मानते आए हैं, वो सारे वोट एक साथ आए और उसका फायदा न सिर्फ सपा को हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। तो ये जो आज का जो माहौल है, जो इमरान मसूद ने कहा है, ये बात मैं मानता हूं कि अब मुस्लिम वोटों का, अल्पसंख्यक वोटों का एसपी के प्रति वो रुझान नहीं है जो 2012-2017 में हुआ करता था, बिल्कुल नहीं है। अब वो रुझान बट गया है, कांग्रेस पे वापस मुस्लिम वोट विश्वास करने लगे हैं और यही कारण था कि 2024 में जब इकट्ठे आए तो इन दोनों पार्टियों को फायदा हुआ। जहां कांग्रेस
0 और 1 पे पहुंची थी वो वापस 6 पे पहुंची, और एसपी ने अपनी जितनी हाईएस्ट सीटें प्राप्त कर सकती है आज तक की, वो उन्होंने उतनी सीटें प्राप्त की। अगर ये दोनों उस समय भी अलग अलग लड़े होते तो मेरा मानना है जो आज का दृश्य है ये बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी अकेले नहीं हरा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ मैं अनिल जी प्रयास करूंगी कि आप तक मेरी आवाज ठीक से पहुंचे। एक बार जितेंद्र वर्मा जी का, जितेंद्र जी आप सुन ही रहे थे अनिल गर्ग जी को, तो क्या ये गठबंधन मजबूरी है? ये मान लिया आपने, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया, 2024 के लोकसभा चुनाव थे, रथ रोकना था भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए को रोकना था, तो गठबंधन की दरकार थी। यानी उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है, बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। गठबंधन है अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि अकेले हो नहीं पाएगा? देखिए, बीजेपी से ज्यादा गठबंधन के साथी देश में किसी दल के पास नहीं है। 38 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो क्या इनकी मजबूरी है कि इंडिया गठबंधन के सामने इतना बड़ा गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं? देखिए, कोई भी गठबंधन मजबूरी नहीं होता है। हर गठबंधन एक एकता और एकजुटता का पर्याय होता है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी साथी हैं वो मिलकर चुनाव लड़े थे, 24 पे चुनाव हराया हमने। हाँ, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने कहीं कुछ राज्यों में गलतियां की हैं, जिसका खामियाजा उनको अपनी सरकार गंवा के उठाना पड़ा है। जैसे हरियाणा का आप उदाहरण लें, वहां पर अगर समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ते, ये कम से कम बहुत अच्छी सीटों के साथ बहुमत सरकार। यही गलती इन्होंने दिल्ली में कर दिया। मतलब बनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की, और हम लोग हार गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन यही अगर कांग्रेस भी एक साथ हो जाते तो दिल्ली में भी हमारी सरकार होती। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो फिर 41 लाख इनने 5 महीने में वोट बढ़ाए, और एक नई तरीके के लोग बेईमानी कर रहे हैं। विपक्ष का 5-10 हजार वोट काट देते हैं, अपना जिस सीट पे हारे वहां 5-10 हजार वोट बेईमानी से, फर्जी तरीके से बढ़ा लेते हैं। राहुल गांधी जी ने उस पर विस्तार से सबूत सहित ये बात रखी थी। हमारी बहन जो है बीजेपी की स्पोक पर्सन, वो मुगालते में जी रही हैं। अब बताइए, 2024 के आम चुनाव को मैंडेट ना मानकर वो बाई इलेक्शन को मैंडेट मान रही है। बाई इलेक्शन को मैंडेट मत मानिए, आम चुनाव मैंडेट होता है। आम चुनाव मैंडेट होता है, बाई इलेक्शन किसका होता है सभी जानते हैं। हमारी बहन तो समाजवादी पार्टी में भी रही है, तो इनको तो पता है आम चुनाव जो होता है वो मैंडेट होता है, ना कि बाई इलेक्शन मैंडेट होता है। अब आपको रीसेंट एग्जांपल शायद दे देंगे जितेंद्र जी। ठीक है ऋचा जी, मैं लौटूंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। 27 में आज जो जनाक्रोश है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो किसानों नौजवानों का हक अधिकार छीना है बीजेपी ने, वो तो देख रहे हैं ना लोग किस तरीके से अन्याय अत्याचार हुआ है। लोगों ने महसूस किया है ना, उन छात्रों ने जो 3-3 साल 4-4 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेचारे वो शिक्षा मित्र जो 2000 से ज्यादा मौत के गाल में समा गए, वो किसान जो हजारों की संख्या में तो बॉर्डर पे शहीद हो गए। तो ये सब मुद्दे हैं ना मैडम, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, इन पे बीजेपी धराशायी हो गई है। इंडिया गठबंधन तो सरकार बनाने जा ही रहा है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब ये भी तो इनके पास गठबंधन में है। वो क्या कश्यप जी नहीं है क्या? संजय निषाद जी नहीं है क्या वो रालोसपा वाले अध्यक्ष जी नहीं है क्या? अनुप्रिया पटेल जी नहीं है क्या? तो क्या ये भी तो गठबंधन कर रहे हैं? हमने कब कहा कि आप गठबंधन मत करिए ना। 24 में भी तो आप थे हमारे सामने, हमने हराया ना। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने हराया, और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई। भाई भारतीय जनता पार्टी पॉपुलर जो ये हुआ था ना, ये पॉपुलर इंडिया गठबंधन ने किया था कि हमें एनडीए के रथ को रोकना है, इसीलिए इस बात का मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि गठबंधन में सिर्फ आप है और वो नहीं। बहरहाल हरिनाथ उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। हरिनाथ उपाध्याय जी, अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी गर्मजोशी के साथ कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी गलतियां पहले चुनावों में अलग अलग की, अगर आप नहीं करते तो शायद आप जीत जाते। बहरहाल वो पुरानी बातें हो गई। अब हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इमरान मसूद की अब क्या शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाएगी? क्योंकि लगातार वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या नेतृत्व का समर्थन उन्हें हासिल है, इसलिए नेतृत्व की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा, या फिर मुमकिन है कि उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए, वो इस तरह की बयानबाजी ना करें? क्योंकि कॉन्फिडेंट तो वो दिख रहे हैं, एक के बाद एक सीरीज में वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मोनिका जी, पहली बात तो मैं 1 मिनट लूंगा जितेंद्र जी भाई की बात का। देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन खुद नहीं किया,
दिल्ली में वो तुरंत पहले ही कहने लगे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसमें कांग्रेस का कहीं दोष नहीं है। महाराष्ट्र में तो हम लोग पूरी मेहनत से चुनाव लड़े। आपने जो दूसरी बात कही थी वोटों का हेर फेर करना, प्रशासन का, चुनाव आयोग आदि का बेजा इस्तेमाल करके चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हारी नहीं है, समझ रहे हैं? वो प्रशासन के और उसके, चलिए वो अलग मसला हो जाएगा, वक्त कम पड़ जाएगा अगर आप लोग आपस में गिला शिकवा करते रहेंगे। हरिनाथ जी, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में प्लीज। नहीं, हम बता रहे थे। दूसरी बात कि आप जो कह रही हैं, इमरान मसूद जी ने कहीं नहीं कहा कि हम गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा है उच्च नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात कही है। तो ऐसे तो आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर भी तो बात करिए। सुब्रमण्यम स्वामी किस पार्टी के रहे राज्यसभा, किस पार्टी में अभी है? वो तो मोदी को सबसे बेकार और विदेश नीति को धरातल ले जाने वाले कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में वो तो कह रहे हैं शायद कोई प्रधानमंत्री था ही नहीं। इसके लिए आप क्या कर रही हैं? तो मतलब इसका मतलब ठीक कह रहे हैं इमरान मसूद। चलिए सुब्रमण्यम स्वामी जी का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इमरान मसूद जी ठीक कह रहे हैं, आप इससे ये इत्तेफाक रख रहे हैं? हाँ। हर पार्टी में अपनी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा होती है। ये नेतृत्व सिर्फ नेतृत्व तय करता है। अरे वो खुलेआम इस तरीके की बातें करे, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब यही है ना कि मुस्लिम वोट बैंक को वो ये समझा रहे हैं कि आपके हितैषी सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है। वो ये नहीं कह रहे इंडिया गठबंधन है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। नहीं मोनिका जी, देखिए उस समाज के वो वरिष्ठ नेता है, एक पुराने नेता है। अपने समाज की जो प्रतिबिंब बन रही है वही उन्होंने बात कही होगी। लोकसभा चुनाव के पहले से ही राहुल गांधी जी के प्रति जिस तरह से माइनॉरिटीज का, दलित का, पिछड़ा का विश्वास बना, जिस तरह के कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव हुआ, उसी का परिणाम रहा उत्तर प्रदेश 2024 में इंडिया गठबंधन। यानी हरिनाथ उपाध्याय जी वो ठीक कह रहे हैं, इमरान मसूद ठीक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? देखिए हम ये नहीं कहते, देखिए जीत में तो उन्होंने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। अरे गठबंधन की बात कौन कर रहा है? गठबंधन शब्द का तो इस्तेमाल भी नहीं किया उन्होंने, और ना मैंने इस बात को कोट किया कि वो कह रहे गठबंधन नहीं होना चाहिए। गठबंधन की बात नहीं की उन्होंने, कहा अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। वो अपने समाज की बात वो कह रहे हैं, अब्दुल नहीं दरी बिछाएगा, वो नहीं करेगा, वो उनकी बात। कमरे में थोड़ी कह रहे, सार्वजनिक मंच पे कह रहे। बहरहाल अनिल गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मोनिका जी, मेरे कांग्रेस के और एसपी के जो साथी है ना, वो थोड़ा बात को घुमा रहे हैं। कभी तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात करते हैं, ये कहना चाहते हैं क्या कि सुब्रमण्यम स्वामी की भारतीय जनता पार्टी में जो हैसियत है आज के दिन, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, वही पार्टी की इमरान मसूद की हैसियत है कांग्रेस में? ये कंपेयर करना चाह रहे हैं क्या? या इनसे ऑफिशियली कहला दिए कि जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी को कोई नहीं पूछता, उनकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता, हम इमरान मसूद की बात पे ध्यान नहीं देंगे? ऑफिशियली कहलवाइए जरा। नहीं कह सकेंगे क्योंकि इमरान मसूद एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है कांग्रेस का। मैंने तो शुरू में इस बात का जिक्र किया, राइट? तो हाँ, दूसरी बात हरिनाथ जी, आर्यू वक्त की कमी है सर, प्लीज बीच में मत ओवरलैप मत कीजिए प्लीज। मैं आऊंगी हरिनाथ जी, मैं आऊंगी, ओवरलैप करेंगे, वक्त निकल जाएगा, बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे। अनिल गर्ग जी प्लीज। मोनिका जी दूसरी बात, अभी एसपी के साथी ने कहा 2024 की बात करिए, बाई इलेक्शन की बात भूल जाइए। आप मुझे बताइए 2027 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है या विधानसभा चुनाव? और जो बाई इलेक्शन था वो सीधा योगी सरकार के खिलाफ मैंडेट था कि योगी सरकार ठीक काम कर रही है नहीं। आप उस बाई इलेक्शन में आप कहीं कुछ नहीं कर पाए। और जहां तक सीट बंटवारा का सवाल है, जो इमरान मसूद का बयान है, आपको याद रखना चाहिए बाई इलेक्शन में कांग्रेस को क्या सीट ऑफर हुई थी और कांग्रेस कितनी सीटों में लड़ी थी। इमरान मसूद का इशारा इस तरफ था कि बाई इलेक्शन में हमने सबर कर लिया, अब 2027 में सबर नहीं करेंगे, ना ही हम 80 सीटों में से 17 सीटों में गुजारा करेंगे, क्योंकि 80 सीटों में भी 17 सीट आपने वो दी थी जो किसी काम की दी थी। 2027 में आने वाले चुनाव में कांग्रेस बराबर का हक लेगा। अगर आप हक नहीं देंगे तो हम अपनी मर्जी से ठीक है अनिल जी। जितेंद्र जी, बराबर का हक लेंगे ये इमरान मसूद साहब ने कह दिया, और इस बात को तो हम नहीं मान सकते कि वो अकेले कमरे में बैठकर तो कोई बात करनी है, सार्वजनिक मंच पे वो कह रहे हैं, तो बात के मायने तो हैं। फटाफट 20 सेकंड्स में जितेंद्र जी। देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो कांग्रेस साथी दल है, और वो उस पर लाइन स्पष्ट कर दी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लाइन स्पष्ट कर दी है, और कांग्रेस का जो हाईकमान है उसकी तरफ से भी लाइन स्पष्ट। बाकी बीच में कौन क्या बोल रहा है, हाईकमान ने कुछ कहा नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस हाईकमान ने कहा कुछ कहा अभी, हम तो वेट कर रहे हैं वो कहीं इमरान मसूद को किस तरह की बयानबाजी ना करें। जी आपने शायद राहुल गांधी जी के अभी कुछ समय के पहले के बयान को नहीं देखा जी, उसमें उन्होंने भी इस बात को बोला था कि यूपी में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े। तो इंडिया गठबंधन में जो साथी दल है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस,
ठीक है। और कोई भविष्य में आएगा तो ये तो बात की बात है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार करके तय करेंगे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। हालांकि टॉपिक ये ऐसा है कि इस पर और बहुत देर तक चर्चा हो सकती है। बहरहाल इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा ये तो कह दिया है समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन इमरान मसूद जितने कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं देखिए तो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई वजह तो होगी। अब कांग्रेस इस पार्टी का क्या खंडन करती है, इमरान मसूद के बयान से किनारा करती है या फिर इस बयान का समर्थन करती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।